मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जोन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको हमारे चैनल पे क्लास 12 का सभी चैप्टर का केसी सिन्हा का सलूशन और साथ ही साथ एनसीईआरटी का भी सलूशन मिलेगा। धीरे धीरे सारी वीडियो को अपलोड की जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेशन क्या होती है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन क्या होती है। देखिए, इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को डीसी के बारे में पता होना चाहिए। डीसी कहने का मतलब है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अगर आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं जानते हैं तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहां से वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। वहां सभी चैप्टर का सलूशन किया गया है, और साथ ही साथ वहाँ पे जितने भी फार्मूला बताए गए हैं उन सबको एक बार अच्छे से देख लीजिए, तब हमारी वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई फंक्शन है। ठीक है, हमारे पास कोई फंक्शन है, हमने मान लिया कि एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है। देन अगर हम इसका क्या करेंगे, डीसी करेंगे, तो सबसे पहले बाई बराबर मान लेते हैं तो अच्छा रहेगा। लेट बाई बराबर एक फंक्शन एफ एक्स, तो इसका डीसी करेंगे डी बाई बटा डी एक्स। तो हमें पता है कि इसका डीसी जो होगा वो डीसी ऑफ एफ एक्स और यहाँ पे हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी ये हो जाता है। तो हम लोगों ने डीसी में पढ़ रखा है कि किसी भी फंक्शन का जो डीसी होता है वो एफ डैश एक्स होता है। समझ में आ रही है, एफ डैश एक्स होता है। तो ये तो फंक्शन है, और उस फंक्शन का डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसी का उल्टा जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है, राइट ना। अगर इसको उलट करके हम बोले कि अगर एफ डैश एक्स है और आपको क्या लाना है, एफ एक्स लाना है, तो ये जो उल्टा प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, यानी इन्वर्स प्रोसेस है, यानी बिल्कुल उल्टा। जैसे आपने कोई फंक्शन था, उस फंक्शन का आपने डीसी किया, तो आपके पास एक फंक्शन आया एफ डैश एक्स। अगर हम बोले कि एफ डैश एक्स से एफ एक्स को लाना है, तो इस तरह से जो प्रोसेस करेंगे वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि बोले कि साइन एक्स का डीसी है, साइन एक्स का डीसी है। तो साइन एक्स का डीसी क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब हम आपसे पूछेंगे कि कॉस एक्स के साथ क्या करें कि साइन एक्स आ जाए, तो कॉस एक्स से साइन एक्स को लाना। जैसे साइन एक्स का डीसी किए ना तो कॉस एक्स आया, उसी तरह से कॉस एक्स से साइन एक्स लाना है, यानी पहले क्वेश्चन से जो आंसर ला रहे थे अब उस आंसर से उसी क्वेश्चन को लाना है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन कहलाता है। समझ में आ गई। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं विस्तार करके, राइट ना। तो हमने क्या किया था, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई फंक्शन है। हमारे पास क्या है, कोई फंक्शन है और उसका डीसी क्या है, एफ डैश एक्स है। तो एफ डैश एक्स जो है ये डीसी है, किसका डीसी है, एफ एक्स का, एफ डैश एक्स नहीं, एफ एक्स का डीसी है। बात समझ में आ रही है।
एफ एक्स का डी सी क्या है, एफ डैश एक्स है। देन हम इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं कि एफ डी सी ऑफ एफ एक्स बटे डी एक्स बराबर में एफ डैश एक्स। समझ में आ रही है? ये डी एक्स भाग में उधर जाएगा, गुना में है, यानी कि इधर बचेगा डी इंटू एफ एक्स, एफ है एक्स बराबर ये चला जाएगा उधर एफ डैश एक्स इंटू में डी एक्स। समझ आ रही है? अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो डी है डी सी यही उधर जाता है, इंटीग्रेशन के सिंबल में बदल जाता है, यानी एफ एक्स बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन का सिंबल में एफ डैश एक्स इंटू में डी एक्स। बात समझ में आ रही है? तो ये है, इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ये जो सिंबल है, ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो ना? ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, ये सिंबल इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन का है। और ये जो सिंबल है एक ग्रीक सिंबल है, जिसको हम क्या रीड करेंगे, इसको हम रीड करेंगे यानी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ। इसको हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ। समझ में आ रही है? हिंदी में बोले तो समाकलन का। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जो हमने आपको प्रूव करके दिखाया, राइट है? तो गाइस हमने क्या किया कि हमारे पास कोई फंक्शन था, हमारे पास कोई फंक्शन था, हमारे पास कोई फंक्शन था और उस फंक्शन का डीसी क्या था, एफ डैश था। तो हमारे पास हमने मान लिया एफ डैश एक्स इज डीसी ऑफ एफ एक्स, यानी एफ एक्स का जो डीसी है वो क्या है, एफ डैश एक्स है। तो आपने क्या देखा कि एफ एक्स का जब डीसी करते हो एक्स के रिस्पेक्ट में तो आता है एफ डैश एक्स, और इसी का उल्टा हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, इससे इसको लाना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू में डी एक्स बराबर में क्या जाएगा, एफ एक्स। तो ये जो प्रोसेस है यही प्रोसेस कहलाता है इंटीग्रेशन। क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। अर्थात यूँ बोले कि सीधा सीधा डीसी को ही इंटीग्रेशन में बदला गया है। समझ में आ रही है? यानी डीसी का उल्टा जो होता है उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें समझ में आ रहा है कि द इन्वर्स प्रोसेस, द इन्वर्स process of DC is called integration, इंटीग्रेशन। समझ में आया? कहने का मतलब ये हुआ कि अबकलज का उल्टा प्रक्रम को हम क्या कहेंगे, समाकलन कहेंगे, समाकलन कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो डीसी का उल्टा क्या होता है, समाकलन। समझ में आ गई? तो यही चीज़ है। अब इसमें से कुछ पॉइंट्स है जो आपको अच्छे से याद रखना है, राइट ना? चलिए तो कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं कि कुछ पॉइंट्स क्या है, पर पहले एक तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे पॉइंट पे, ठीक है? तो जैसे हम जानते हैं कि साइन एक्स का जो डीसी होता है क्या होता है, कॉस एक्स होता है। हम आपसे बोलेंगे इस तरीके से इसको कन्वर्ट करिए, तो ये डी एक्स भागा में उधर चल जाएगा गुना में, यानी डी इंटू साइन एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू में डी एक्स, कॉस एक्स इंटू में डी एक्स। तो ये जो डी लिखा हुआ है ये उधर चल जाएगा इंटीग्रेशन में, तो इस प्रकार से साइन एक्स हो जाएगा और ये डी सी बदल जाएगा इंटीग्रेशन के सिंबल में, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स। आइए जो लिखा हुआ वैसे लिख देंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, साइन एक्स है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है। बात समझ में आ रही है?
cos x का इंटीग्रेशन sin x है। चलिए अब आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स आती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले जान लेंगे कि समाकल्य क्या होती है। समाकल्य, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रांड। इंटीग्रांड यानी समाकल्य, इंटीग्रांड। ये समाकल्य क्या होती है? तो याद रखना, जिस फलन का समाकल ज्ञात करना हो, समाकल ज्ञात करना हो उसे समाकल्य कहते हैं। ठीक है, अर्थात जैसे मान लेते हैं, ठीक है, कि हमें इस फंक्शन का समाकल्य ज्ञात करना है। जैसे एफ डैश एक्स है, समझ में आ रही है? जैसे आपको अभी पीछे बताए थे कि एफ एक्स जो है वो डी सी है। किसका डी सी है? तो एफ एक्स का डी सी है। तो एफ एक्स का डी सी है ना, है एफ डैश एक्स। तो यहाँ से एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या आया था? एफ एक्स आया। अर्थात हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स का हमको क्या निकालना है? समाकल निकालना है। तो एफ डैश एक्स का समाकल निकालना है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? इंटीग्रांड। इसको हम कहेंगे इंटीग्रांड, और हिंदी में बोले तो समाकल्य। इसको क्या कहेंगे? समाकल्य। समझ आ रही है? उसी तरीके से हमारा दूसरा पॉइंट है इंटीग्रेशन। इसको कहते हैं हिंदी में समाकलन। समाकलन, समाकलन किसे कहते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी फलन का समाकल ज्ञात करने की विधि, समाकल ज्ञात करने की विधि, ज्ञात करने की विधि को समाकलन कहते हैं। समाकलन कहते हैं। जैसे ऊपर में आपने अभी देखा कि ये जो दिख रहा है आपको, जैसे इसका समाकल निकालना था, तो जिस प्रोसेस के माध्यम से हम इसका समाकल निकालेंगे, ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समाकलन कहा जाता है। समझ में आ गई? और एक और पॉइंट होता है जिसको इंटीग्रल कहते हैं, यानी इंग्लिश में इंटीग्रल और हिंदी में कहते हैं समाकल। समाकल, जैसे ऊपर जो आपने देखा, ये क्या समाकल्य है और ये है समाकल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे याद रखना, वह फलन जिसका अवकलज, यानी कह सकते हैं डेरिवेटिव्स, जिसका अवकलज यानी डेरिवेटिव्स समाकल्य हो, क्या कहलाता है? समाकल्य का समाकल कहलाता है। समझ में आ गई? समाकल्य का समाकल्य कहलाता है। अब ध्यान से सुनिए, वह फलन जिसका अवकलज समाकल हो उसे क्या कहते हैं? समाकल्य कहते हैं। देखिए, हमने कोई फंक्शन ले लिया,
एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। तो कहता है वह फलन जिसका अवकलज, अब इसका अवकलज निकालेंगे तो डी सी ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, तो इसका डी सी क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा। तो ये कहता है वह फलन जिसका अवकलज समाकल हो, यानी कहने का मतलब इसका ही डी सी ये है ना, इसी का डी सी ये है ना, तो ये समाकल्य कहलाता है। जैसे ऊपर आप देखिए क्या लिखे थे, समाकल्य, यही है ना समाकल्य। तो कह सकते हैं कि ये जो समाकल्य एक ऐसा फलन जिसका समाकल्य ही, जिसका अवकलज सॉरी अवकलज ही समाकल्य हो, तो हम उसे समाकल कहते हैं। इसका मतलब ये फलन इसका क्या है, समाकल है, इसका समाकल ये है, यानी इसका समाकल ये है, ये हो गया समाकल्य और ये हो गया समाकल। समझ में आ गई। अर्थात ऊपर में आकर देखे तो ये हो गया समाकल्य और इसका समाकल कौन हुआ, ये हो गई इसका समाकल। समझ में आ गई, इसका समाकल। चलिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप सबको अच्छे से क्लियर है। तो ये छोटा सा पॉइंट था, अब आप आगे बढ़िए। तो ये तीनों चीज अच्छे से याद रखिएगा, है ना। अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट्स है, जैसे कोई अगर इंडेफिनिट नेचर का इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट नेचर का कोई इंटीग्रेशन है, ठीक है, इंडेफिनिट नेचर का कोई क्या है, इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रल है। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, समाकल। समझ में आ गई। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे माना कि यदि, समझ में आ रही है, डी सी ऑफ एफ एक्स अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स है। क्लियर है, डी सी ऑफ कैपिटल एफ एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स है। देन हम यहाँ से कह सकते हैं कि डी सी ऑफ लाइट चली गई है ना, एक मिनट वेट करिएगा। डी सी ऑफ, जैसे यहाँ पे देखिए एफ एक्स का डी एक्स क्या है, ये है, इसी जगह पे हम कुछ जोड़ देते हैं, राइट ना, इस जगह पे हम कुछ जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एफ एक्स, अब प्लस में क्या जोड़ देते हैं, सी, और फिर इसका डी सी करते हैं। तो आप देखोगे डी सी ऑफ इसका डी सी करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका डी सी करेंगे तो भी वही रह जाएगा, इसका डी सी ये है, सी का तो जीरो हो जाता है। आई मीन कह सकते हैं कि अगर हम कोई फंक्शन का डीसी करते तो भी उसका डीसी कुछ फंक्शन आता है, अगर उसमें हम कोई भी ऐसे कांस्टेंट जोड़ भी देते हैं तो भी उसका जो है डीसी वही रहता है, यानी डीसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं। तो इस तरह से इसको अगर हम इंटीग्रेशन में बदले तो हो जाएगा डी सी ऑफ ये एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब ये डी सी उधर चल जाएगा इंटीग्रेशन में, तो ये हो जाएगा इधर से एफ एक्स प्लस सी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। अर्थात देखिए आप जो देख पा रहे हो यहाँ पे, आप जो देख पा रहे हो यहाँ पे, थोड़ा सा वेट करिएगा, लाइट नहीं अंधेरा में से दिख नहीं पा रहा है, समझ आ रही है। जैसे आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो, है ना, आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो कि एफ एक्स प्लस सी का जो इंटीग्रेशन आया वो ये आया, तो इसे हम कहते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इसे क्या कहते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। समझ में आ रही है। अर्थात जो इंटीग्रेशन है इसका जो इंटीग्रेशन निकालेंगे यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, कोई भी कांस्टेंट आ सकती है, राइट ना, तो इसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। और मेनली रूप से अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो इस आधार पे तो ऐसा लगता है इंटीग्रेशन दो प्रकार के होता है, एक तो हो गया डेफिनिट
और एक हो गए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम हमेशा क्या करेंगे, प्लस में सी जोड़ देंगे या कोई कांस्टेंट जोड़ देंगे, हमेशा प्लस में सी या कोई कांस्टेंट जोड़ देंगे। और डेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ जुड़ता नहीं है, इसके बारे में आगे पढ़ाएंगे हम चैप्टर नंबर 20 में, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गई। चलिए, तो अब कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। आप अच्छे से याद कर लीजिए अगर नहीं भी पढ़े हैं डीसी तो। चलिए, अब हम आपको कुछ फॉर्मूला बता दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले साइन एक्स का जो डीसी है क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बराबर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा इंटू में डी एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब प्लस में सी जोड़ देंगे, उसी तरह से डी सी ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन, इसका डी सी क्या होता है माइनस में साइन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे, यानी कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, यह माइनस उधर चल जाएगा तो हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स। अब प्लस में सी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में कॉस एक्स। उसी प्रकार से तीसरे नंबर पे डी सी ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा टेन एक्स प्लस सी। चौथे नंबर पे कॉट एक्स का डी सी क्या होता है, कॉट एक्स का डी सी होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में, यह माइनस उधर चल जाएगा तो कॉट एक्स हो जाएगा, अब प्लस में सी। समझ आ रही है, 4 हो गया। 5वें नंबर पे डी सी ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेक एक्स का डी सी क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो उस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स इंटू में टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स। और एक आखिरी छठा डी सी ऑफ कोसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर क्या होता है माइनस में कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इसी तरह से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में हो जाएगा कोसेक एक्स। अब प्लस में सी नहीं छोड़ना है, प्लस में सी हमेशा डाल देना है, ठीक है। 7वां, ये तो फंक्शन था 6 फंक्शन का हो गया। उसके बाद डी सी ऑफ एक्स की पावर एन का हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक्स के रिस्पेक्ट में पावर उतर जाता है और पावर में घट जाता है। तो इसका मतलब है इसका इंटीग्रेशन निकालोगे, इसका इंटीग्रेशन है ना, इसका इंटीग्रेशन जैसे एक्स की पावर एन का डी सी क्या होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे हम आपको बताते चले कि एक्स की पावर अगर एन का इंटीग्रेशन निकालना हो एक्स के रिस्पेक्ट में, पहले इसी को लॉन्ग करके बताते हैं, चलो लिख दिया तो बता देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है पावर में एक जोड़ देंगे और वही पावर को नीचे उतार देंगे, ठीक है। अब प्लस में सी लगा देंगे, इसका इंटीग्रेशन। इस चीज़ को आपको जांच करके बता देते हैं। जैसे इसका डी सी ये होता है, इसका डी सी ये होता है ना, तो इसका मतलब है इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये आना चाहिए। तो ये जो इंटीग्रेशन निकाले ये आया ना, आई मीन ये आया। चलो इसका इंटीग्रेशन, हाँ इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये आना चाहिए। चलो चेक करके देखते हैं इस फॉर्मूला के आधार पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एन इंटू एक्स, एन की एन ये पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। तो भैया अब एन कांस्टेंट है तो एन बाहर हो जाएगा, आपको तो पता है। और यहाँ बचा एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। तो हमने अभी बताया कि अगर एक्स की पावर एन के रूप में रहता है
तो क्या करते हैं, पावर में जोड़ के पावर उतार देते हैं। तो यह भी सेम सिचुएशन है कि पावर में ये टोटल n मान लेते हैं। तो इसका जब डीसी करेंगे तो x की पावर n-1 है, पावर में जोड़ देंगे, यही चीज़ नीचे उतार देंगे, n-1 प्लस 1, अब प्लस सी, ये प्लस माइनस कट गया, यहाँ भी कट गया। अब आप गौर से देखिए, यह हो जाएगा n इंटू ऊपर में बचा x की पावर n और नीचे खाली बचा n से n कट गया। तो आइए बताओ कितना आया, x की पावर n आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया, प्लस सी जोड़ देना है। तो यही चीज़ हम बता रहे थे कि अगर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये आएगा। तो आपको मेनली रूप से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भुलाना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और हम आपको बता दें कि ये बहुत वीवीआई फॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा इस पे मैथ आता है। चलिए 7वां नंबर के बाद 8वां नंबर। 8वां नंबर में आपको पता है डीसी ऑफ 1/x का डीसी क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में माइनस में 1/x²। तो उसी तरह से यहाँ पे 1/x² का इंटीग्रेशन अगर निकालने बोले तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1/x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में c, माइनस उधर चल जाएगा तो इसका ये जो माइनस उधर चल जाएगा तो 1/x हो जाएगा, है ना। 8 नंबर के बाद 9 नंबर में, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, किसी भी फंक्शन का अगर हम डीसी करेंगे, जैसे x है तो x का डीसी करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे किसी कांस्टेंट, जैसे कांस्टेंट हो गया ना, तो कांस्टेंट का अगर हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के रूप में निकालेंगे तो यहाँ खाली क्या हो जाएगा, x, अब प्लस में c रह जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा। एक सिर्फ एक ही नहीं, कोई भी फंक्शन रहेगा तो वही होगा, समझ में आ रही है, कोई भी फंक्शन रहेगा तो वही होगा, क्लियर है। अब लाइट आ गया। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं 10 नंबर पे लॉग का। अगर लॉग वाला फंक्शन रहेगा, लॉग x का डीसी करते हैं तो क्या होता है, 1/x होता है। तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स का लॉग में x, अब प्लस क्या हो जाएगा, c। 11 के बाद 12 नंबर। 12 नंबर का फॉर्मूला बता दे कि अगर आपसे पूछा जाएगा e⁻x का इंटीग्रेशन, तो पहले इसका डीसी क्या होता है, e⁻x होता है ना। तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे e⁻x का, तो वही रह जाएगा, सेम टू सेम रह जाएगा, राइट है। 13 नंबर पे इन्वर्स का फंक्शन है, पहले रूट का देख लेते हैं। रूट एक्स का डीसी क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, समझ में आ रही है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो हम यहाँ से इंटीग्रेशन निकालेंगे 1/√x का x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए 2 इधर चला जाएगा, पहले तो इसका इंटीग्रेशन 2 इधर आएगा ना, √x, और यहाँ पे 2 लग जाएगा क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है, तो 2√x प्लस c हो जाएगा, यह भी प्लस c होगा, क्लियर है। तो चलिए इतना फंक्शन को आपको याद रखना ज़रूरी है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 वीडियो था, मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे डेली नया नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।